नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। ये एक नया सवेरा, लेकिन वही हाल मार्केट का। मार्केट चट नीचे ओपन हुआ 70 पॉइंट। बड़ी मुश्किल से म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उसको ऊपर लाए, तो मार्केट फ्लैट हुआ। फिर से एफआईआई ने बेचना शुरू कर दी और मार्केट ठबक नीचे आ गया। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था 35 पॉइंट्स डाउन है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। सेंसेक्स भी वही लेवल पे है। सेंसेक्स और निफ्टी की कोरिलेशन 1:3 होना चाहिए, नहीं है। उसका मतलब है मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बैंक निफ्टी को ऊपर पकड़ के मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स। गोल्ड में कुछ फॉल हुआ, टड़क नीचे आ गया, 55 रुपया नीचे आया। क्यों हुआ, इसके बारे में हम बात करें। गोल्ड का दाम 22 कैरेट 7285 तक पहुंच गया। 24 कैरेट गोल्ड 7947 तक पहुंच गया, लेकिन रुपया भी निरंतर गिर रहा है। एक सफेद वाला साधु ने बोला था 5 रुपया तक आ जाएगा ये $1, लेकिन क्या करें, 11 साल में 56 रुपया से लेके आज 84 रुपया के नीचे ट्रेड हो रहा है। तीसरे दिन नीचे आ रहा है, 84 रुपया 15 पैसा तक पहुंच गया और नीचे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर रुपया नीचे गया और गोल्ड का दाम डॉलर में वही का वही रहेगा, तो भी गोल्ड और एक्सपेंसिव हो जाएगा। डबल बेनिफिट स्कीम है गोल्ड, क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। अगर रुपया 85 रुपया में चला गया तो गोल्ड और कॉस्टली हो जाएगा और आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। इसीलिए 5-6 साल आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप सोने को अक्यूमुलेट करें। अगर अपनी मिसेस को सोना गिफ्ट करना चाहे, या अपने बहन को गिफ्ट करना चाहे, या बेटी के लिए सोना खरीदना चाहे, ये सबसे बेहतरीन टाइम है, क्योंकि अगले साल तक सोना 8500 क्रॉस कर देगा और सोना 8500 तक पहुंच जाएगा। पिछले एक साल में लगभग 40% ऊपर गई है सोना। जनवरी से आज तक लगभग 30% ऊपर गई है। सेंसेक्स और निफ्टी को 3 साल से बीट कर रही है निरंतर। तो गोल्ड लेना बहुत अच्छा काम है। हम सिर्फ गोल्ड में नहीं लेते हैं, गोल्ड को रिटेल करने वाले कंपनी को में भी हाथ लगाते हैं। जैसे हमने टाइटन को लगाया था, कल्याण ज्वेलर्स को लगाया था, तंगमईल ज्वेलरी को भी लगाया था। लेकिन अब ये तीनों स्टॉक हीरे की सुई हो गए हैं। किसी ने कमेंट में पूछा हीरे का सुई क्या का मतलब क्या है, तो हम तमिल में बोलते हैं सुई से आंख चुभती है। अगर आपके साथ हाथ में सुई है और वो आंख में चला जाती है, आंख को चुभती है। लेकिन सरकास्टिकली हम ये कहते हैं कि अगर सुई हीरा का भी हो, वो भी आंख को चुभेगा। तो हीरा का सुई है, इसलिए उनसे उठाओ मत। यही बहुत कॉस्टली स्टॉक है, इसको मत उठाओ। जैसे आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टोरी नीचे गया, वैसे ही आपका स्टोरी भी नीचे चले जाएगा। तो आपको केयरफुली गेम को खेलना चाहिए। अभी जब मैं हीरा का सुई बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि स्टॉक ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है, आप इसको चुना मत। ये मेरा सुझाव है। आप अपना एक विशेषज्ञ से बात कीजिए और जो वो कहे वही करें। तो यूएस डॉलर भी ऊपर चढ़ रहा है, इसके कारण गोल्ड थोड़ा नीचे आ रहा है। इसीलिए हमको बेनिफिट मिला आज लोअर गोल्ड प्राइसेस का। मार्केट में बहुत बुरा हाल है, वोलेटाइल है, और मार्केट जैसे गिरता रहेगा, जैसा बर्फ पानी में बदल के बाहर बह जा रहा है सागर की तरफ। जो अच्छे अच्छे पैसे लोगों ने लगाया, वो पानी के जैसे मेल्ट होकर सागर की ओर वेस्ट जा रहा है। स्पेशली जिन्होंने मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमई में पैसा डाला है, उनका पैसा पानी हो रहा है, क्योंकि उग्र ज्यादा हो रहा है, स्नो मेल्ट हो रहा है, पैसा मेल्ट हो रहा है, और पैसा जो कागज है वो आग लग रही है, या बर्फ मेल्ट हो रहा है, जो भी आप समझें, और वो सागर की तरफ जा रहा है। रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स जो बीएसई का है, एक ही दिन में 5% की गिरावट थी। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% गिरी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स
2.5% गिरी। सो स्मॉल माइक्रो एसएमई सारे जो स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स में, उनका पिछला महीने का परफॉर्मेंस बहुत बैड था। एक बड़ा इन्वेस्टर है, मार्की इन्वेस्टर, वो 3,300 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, मैं बात नहीं करूंगा उसका। सिर्फ अक्टूबर में उनका 17% नुकसान है। तो आप सोच के फाइंड आउट करें। अभी भी वो बोल रहे हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, शायद ऐसा ही ट्रेंड निकले तो 50% का लॉस भी हो सकता है। ये बीएसई एसएमई इंडेक्स, जहां 2 यमहा डीलर की 2 शोरूम को आप लोगों ने 4,800 करोड़ का पैसा देने की कोशिश की, वैसे सब कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत बैड रहा। इंडेक्स जो 162% गया, उसके जो कंपनीज की नतीजे हैं वो तो डूब रहे हैं। 69% गिरा है वर्किंग कैपिटल इन कंपनियों में। सो 69% आपका पैसा गायब हो गया है कंपनी के हाथ में। आप जिसने आपने प्यार से दिया उनको, उसमें से 69% गायब वर्किंग कैपिटल में। कर्नाटका बैंक की रिजल्ट, जिसको मैं आपको कहता हूँ चाय पानी के जैसा आप इसको कंसिडर करें, उसका रिजल्ट नेदर बेहतरीन है ना बुरा है, फ्लैट है। सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। इस 6 करोड़ का प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि एनपीए के प्रोविजंस गिरे हैं, लेकिन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% कम हो गया है। 466 करोड़ ही है, पिछले साल 522 करोड़ थी। लेकिन टोटल इनकम तो 2,504 करोड़ होकर 2,504 करोड़ होकर 238 करोड़ इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर गया है, वैसे ही गया है। 290 करोड़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर गया है। हम इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हर साल ईपीएस 15-20 रुपया है, बुक वैल्यू 15-20 रुपया बढ़ेगा, 6 साल में 350 तक पहुंच जाएगा बुक वैल्यू। तो अगर 1.6 बुक का वैल्यूएशन आया तो आपको लगभग 475 तक ये शेयर जा सकता है। लेकिन अगर नहीं भी गया फिर भी आपको हर साल डिविडेंड मिलता ही रहेगा। सो ये कंपनी सेफ है। दूसरी बात है कि जो बड़े बड़े कंपनियां बैंक्स हैं, इनमें डिपॉजिट की प्रॉब्लम है, लेकिन इस बैंक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 75 है। आरबीआई चाहती है वो 70 तक हो जाए, तो आरबीआई की मार्क से भी कम है। एचडीएफसी में इसका लगभग 100 है, 100, एंड देन एचडीएफसी में 88 पे है। तो ये स्टेबल कंपनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बुक वैल्यू के नीचे है, आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। होंडा कार्स एंड एक बड़ा डेवलपमेंट है। दिस ईयर अलोन होंडा ने 37,500 कार्स इंडिया में बेची और एक्सपोर्ट भी की। पहली बार एक जापानीज कंपनी ने इंडिया में कार बनाकर उसको टोक्यो में बेचा है। इस एसयूवी का नाम है होंडा एलिवेट। इस बार सेल्स 65% ऊपर है। हर बार जब मैं होंडा के बारे में बोलता हूँ, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो देर से आई होंडा लेकिन दुरुस्त आई। स्कूटर्स में नंबर 1 ब्रांड है, मोटरसाइकिल्स में नंबर 1 की रेस में है। अभी वेरी स्मॉल मार्जिन से नंबर 1 है। 3-4 साल से क्लियरली हीरो मोटर्स को पीछे छोड़ के चले जाएगी। तो 2 व्हीलर मार्केट को डोमिनेट कर रही है। अगले साल ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेगी, उसको भी वही डोमिनेट करने वाली है 5-10 साल में। तो अगर आप वेरी एक्सपेंसिव इंडियन 2 व्हीलर स्टॉक खरीदने के को छोड़कर ऑल्टरनेटली आप जापान में होंडा को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप होंडा के बारे में जानना चाहते हैं या जापानीज स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे एक गूगल फॉर्म है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यूएस एंड जापानीज स्टॉक के बारे में है। तो ये रहा होंडा के बारे में। नेस्ले का रिजल्ट बहुत खराब रहा। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का रिजल्ट भी खराब हो गया, प्रॉफिट्स 5% नीचे आ गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बोल दिया हम पार्टीशन करने वाले हैं, तो आइसक्रीम कंपनी को सेपरेट करेंगे और उसको लिस्ट ऑफ कर सेपरेटली लिस्ट करेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर हीरे का सुई है, इसको छूना मत। 1 साल से प्राइस कहाँ भी नहीं गया,
आज 5% नीचे गिर गया। नेस्ले का प्रॉफिट्स भी सिर्फ 1% ऊपर गया। नेस्ले का एमडी ने स्टेटमेंट दे दिया, भारत में मिडिल क्लास मर गया। वो आर्टिकल मैं आपको लगाता हूँ, आप उनको देख लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वही बोल रहे हैं कि नेस्ले में आज भारत में मिडिल क्लास नहीं है। तो ये रहा नेस्ले के बारे में न्यूज़। अभी क्या हो रहा है कि बजाज और अलायंस के बीच में झगड़ा हो गया। तो अलायंस की जो शेयर होल्डिंग है, इसको बजाज बाई बैक करने की बात कर रहा है। अलायंस सेपरेशन हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। तो मुकेश अंबानी के पास कोई आइडिया नहीं है कैसा रिलायंस है इंश्योरेंस कंपनी चलाने के लिए। जैसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने सॉन्ग मारा, वैसे ही शोले के गाना गा रहे हैं। ये दोस्ती का गाना गा के बुला रहे हैं, आजा भाई हमारे साथ मिलन करो, हम दोनों जाके एक नया इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे। क्या अलायंस रिलायंस के साथ काम करेगा वो समय ही बताएगा, अब हम नहीं बता सकते। टीवीएस का रिजल्ट्स में 23% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 600 करोड़ के ऊपर है प्रॉफिट। लेकिन मार्केट और एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा था, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो वो गिर गया। इंडिया में 68 पीएसयू नॉन फाइनेंस नॉन बैंकिंग पीएसयू स्टॉक्स हैं, टोटली 68 स्टॉक्स हैं। उसमें से 16 स्टॉक्स 55% डाउन है। अगर आप 100 रुपीज़ का स्टॉक लेते हो, वो 50 रुपया नीचे हो गया। 50 से फिर से 100 जाने के लिए 100% रैली चाहिए। इस मार्केट में कोई पीएसयू बैंक 100% नहीं जाने वाला है। तो आप बोलोगे 68 पे सिर्फ 20 स्टॉक ऐसा हुआ, 19 स्टॉक ऐसा हुआ। नेक्स्ट 28 स्टॉक्स ने एवरेज 30 to 40 के परसेंटेज में नीचे आ गया। सो आप लगा लो एवरेज 35%। आपने 100 रुपया लगाया, वो हो गया 65 रुपया, दैट इज 100 रुपीज़ बिकेम 65 रुपीज़। अगर आप 65 से 100 वापस जाना चाहें तो 50% रैली चाहिए। इस मार्केट में होने वाले नहीं। सो किसी साहब ने बोल दिया, आप इसको कंसिडर करो। वीरेंद्र सहवाग जी ने उसने एक ट्वीट भी डाला था, वो ट्वीट को मैं डालता हूँ। फिर से उन्होंने ट्वीट कैंसिल कर लिया, लेकिन ट्वीट तो रिकॉर्ड में है। तो उनकी दोस्त के बारे में ये ट्वीट है, एक आर्टिकल है, मैं वो भी डाल देता हूँ। आप देखिए, रिटेल इन्वेस्टर का 8 लाख करोड़ गया गायब। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।